जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। कल रात वेबिनार चलता रहा और मैं उसको सुनते सुनते ही सो गया। इस वजह से मैंने मॉर्निंग में वीडियो नहीं डाल पाया, इसके लिए माजरत चाहूँगा। और अभी अभी मैं आप लोगों तक कल के 360 के वेबिनार की कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, जो मेरी नज़र में बेहतर है, अच्छी है। और उस वेबिनार में यानी कल रात वाले 360 में काफ़ी लीडर्स मौजूद थे, अलग अलग देश के, अलग अलग जगह के, यानी इंडिया के भी काफ़ी लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो काफ़ी अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा वेबिनार रहा कल 360 का। ये सभी लोग आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने और लोगों की भी वीडियोस को सुनी होगी, देखी होगी, ठीक है। पर मैंने सोचा मैंने भी बता दूं, यानी कि मैं भी बता दूं, क्योंकि आप लोगों ने जानकारियां तो ले चुके हैं, लेकिन मैं भी अपनी राय आप लोगों तक रख दूं। तो सबसे पहले माटी आए, उन्होंने भी कुछ अपनी बातें रखी। फिर आयश सर ने इंचार्ज ले लिया है, इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। मतलब रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग अगर इस चीज़ को भूल रहे हैं तो उसको याद रखें और पेशेंस को के साथ बने रहे आप लोग, सब्र के साथ बने रहे आप लोग। और साथ ही ऐश सर प्लस प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा रखें, यकीन करें, ठीक है, आपको रखना होगा। साथ ही ये बहुत ही बड़ी फैमिली बन चुकी है और पैसे, इन चीज़ों के बारे में उन्होंने बोला। बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बन तो चुकी है। और जब बड़ी बड़ी फैमिली होती है तो जो छोटी फैमिली वाले लोग होते हैं ना, उनको तकलीफ़ भी होती है, ये भी बात है। तो जब तकलीफ़ होती है तो वो कहते हैं ना, बीच बीच में उंगली करते रहना। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही थी ना, हैदराबाद, यहाँ वहाँ, है ना, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सुनी होगी। तो ये वही है, देख करके जलन महसूस करना, अभी से इतनी बड़ी फैमिली आगे कितनी बड़ी हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे। फिर रेड ने बताया, कुछ उन्होंने अपनी राय रखी कि यहाँ जो भी हो रहा है बिल्कुल सही समय पे हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही रास्ता, सही मार्ग दर्शन, यानी सही दिशा में ये सब कुछ चल रहा है और कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। कामयाब होने के साथ साथ चीज़ों, यानी जो चीज़ें हैं आपको मिल चुकी हैं और दिख रही है, और अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं आपको। अच्छे रिज़ल्ट मतलब जो नतीजा आने वाला है अभी कुछ ही दिनों में या हम महीनों में कह सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा और प्यारा आने वाला है। पर उसके लिए, और आप लोग हैं भी, हम भी हैं उसमें, आप भी हैं, सब लोग हैं, सब्र के साथ लगे हुए हैं। वजह क्या है कि अनपैसिव ने अभी तक कुछ नहीं दिया, लेकिन दो चीज़ें बहुत भरपूर दे दी है। मैं बीच में उस वेबिनार की बातों को काट रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। दो चीज़ें अनपैसिव ने बहुत बड़ी चीज़ें दे दी हैं। पैसा नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन उससे बड़ी चीज़ दी है, और इससे बड़ी अगर ये मिल गया तो पैसा अपने आप आएगा। तो पहली चीज़ अनपैसिव ने दिया है सब्र, यानी कि पेशेंस बना कर रखें, सब्र बना के रखें। पहले इतना सब्र नहीं था, पहले तुरंत रिजल्ट मिलना था, तुरंत चाहिए, तुरंत सब कुछ। अब आप लोग देख रहे होंगे 3-4 साल, 5 साल, ठीक है, से हम लोगों ने सब्र करना सीख लिया है। अंदर अंदर बिल्कुल नाराज़गी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको सब्र करना अनपैसिव ने सिखाया। और दूसरी चीज़ कि एक नॉर्मल इंसान, हाई स्कूल हो, इंटर हो, ठीक है, कक्षा 8 पढ़ा हो या पढ़ा ही ना हो, उस बंदे को आईटी सेक्टर का, टेक्निकल का एक अच्छा जानकार बना दिया। किसने? अनपैसिव ने। अनपैसिव का, समझ रहे हैं? अनपैसिव का मतलब ये नहीं कि खाली अनपैसिव का, यानी कि और सारी चीज़ों की जो नॉलेज होती है, जानकारी होती है, वो इसकी एक अच्छी जानकारी अनपैसिव ने हम सभी लोगों को दे दी है।
ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद सूजी ने अपनी बात रखी कि मुझे ऐश सर के विज़न पर यकीन है और भरोसा है। मैं ये 18 से लगातार, इन 2018 की बात है, 18 मतलब ये हुआ कि मैं देख रही हूँ और उनके इस विज़न पे, मिशन पे मुझे यकीन है, विश्वास है। फिर उसके बाद कृष्ण ने अपनी बात रखी कि मैं बहुत लोगों से मिल चुका हूँ। उन्होंने काफ़ी लोगों का नाम लिया, लेकिन मैं नहीं लेना चाहता यहाँ पर, कि मैं काफ़ी लोगों से मिल चुका हूँ, ग्रेट पर्सनालिटीज़ अमेरिका में। लेकिन जो चीज़ें मुझे ऐश में नज़र आई, यकीन, भरोसा, सक्सेस और तमाम सारी चीज़ों को उन्होंने बोला, वो 100% केवल ऐश में ही नज़र आई मुझे। इन चीज़ों को उन्होंने रखा। फिर उसके बाद बात करेंगे, ऐश सर ने भी बहुत सारी चीज़ें की, मतलब कि बातें की, सॉरी, उन्होंने भी बहुत सारी बातें की, कि जैसे कि बहुत सारे हमारी एकता को देखकर परेशान हैं, यानी कि एकता बोले तो 14 लाख फाउंडिंग मेंबर, और साथ ही साथ एकता को देखकर एक दूसरे के बीच प्यार और अपनेपन को भी अभी से, यानी कि जो 14 लाख है, मैंने उसके बारे में जो जिक्र किया था, उसको देख करके काफ़ी लोग चिंता में हैं कि इतने लोग सब्र देख रहे हैं, कर रहे हैं। जो लोग जलने लगे हैं, अपने जो पराए हों चाहे अपने हों, ये उन्होंने जिक्र किया। अपने और पराए होता है, ख़ानदान में के लोग क्या नहीं जलते? जलते हैं, पराए तो जलते ही हैं। फिर आदमी एक एग्ज़ाम्पल देता है, एग्ज़ाम्पल ये देता है कि भाई पराए तो पराए हैं, पर अपने लोग ऐसे हैं। इस चीज़ का हवाला उन्होंने दिया। फिर उसके बाद 1 रुपये भी, बिल्कुल सही बात है, 1 रुपये भी किसी भी फाउंडिंग मेंबर को नहीं मिला है, फिर भी यकीन, विश्वास, भरोसे के साथ लगे हैं लोग। ठीक है, क्योंकि अब तक तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए था, जिस हिसाब से सब कुछ हो रहा था, लेकिन अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला। लेकिन वो कॉन्फिडेंस, वो भरोसा, वो यकीन कि हम कामयाब हैं, हमारे लोग कामयाब हैं जो फाउंडिंग मेंबर हैं। आने वाला जो भविष्य है वो बिल्कुल लाइट फुल है। यानी इन सारी चीज़ों को ऐसे बात होती रही, उन्होंने बताया। तो इन चीज़ों को देख कर के काफ़ी लोग बहुत टेंशन में है, भाई ये क्या है, ऑन पैसिव है क्या चीज़, कि 5-6 साल से कुछ नहीं दिया, उसके बाद भी लोग लगे हुए हैं, फुल पॉजिटिव हैं, 100%। क्या है मामला? फिर कहा सर ने कि ऑन पैसिव को धरती पर आने से कोई नहीं रोक सकता, चैलेंज किया। फिर उन्होंने एक अल्फाज इस्तेमाल किया, ठीक है, उन्होंने एक अल्फाज वो इस्तेमाल किया कि अल्लाह, ईश्वर, गॉड के अलावा, यानी कि जो पूरी दुनिया की जो चलाने वाली शक्ति है, ऊपर वाला, जिसको सब लोग कहते हैं ऊपर वाला, वो चाहे तो रोक सकता है, वो चाहे तो रोक सकता है, पर धरती के लोगों में अभी इतनी ताकत नहीं है। वो कर लें कोशिश, मुझे हराएंगे, मैं गिरूंगा, फिर खड़ा होऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, थोड़ा और इंतज़ार होगा और लेट होगा, वो ठीक है मामला, पर आने से कोई रोक नहीं सकता। मतलब एक यकीन, जैसे कि उन्होंने कहा था कि करेंगे या मरेंगे, इन अल्फाज को समझिए, तो ये मामूली शब्द नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और कही कि जो अल्लाह के भरोसे, ईश्वर के भरोसे, गॉड के भरोसे जिस चीज़ को, जिस काम को वो करना चाहता है, ठीक है, तो उसको कोई फेल भी नहीं कर सकता। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं इन चीज़ों को करता हूँ और अल्लाह के भरोसे करता हूँ, मुझे केवल उसी पर यकीन और विश्वास है। मेरे पास, मेरे हाथ में तो है, लेकिन इस हाथ को भी तो
ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए, जब मैं बोल रहा हूँ या मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, इसमें ईश्वर का, अल्लाह का ही तो हाथ है ना। वो अगर चाहे तो इस ज़ुबान को बंद कर दे, उसे वो चाहे तो हाथ पैर को बंद कर दे। तो अगर आप ईश्वर अल्लाह के भरोसे किसी भी काम को करेंगे, जो आप जिस भी धर्म से हैं, आप जिस भी भगवान अल्लाह को मानते हो, अगर आप उसके भरोसे काम करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपके जो भी हैं वो अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपने भक्तों को निराश थोड़ी करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी काफ़ी कलामों में इन चीज़ों को बोल रखा है। इसके बारे में बाद में बातें होंगी, मैंने हल्का सा जिक्र किया। जो लोग जो अच्छे यानी कि सुनने वाले हैं वो समझ सकते हैं कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। और भी काफ़ी चीज़ें हैं कि काफ़ी चीज़ों में इस तरीके का बात आई है कि मैं अगर तेरे दर पे आया हूँ, अगर आपने इस दर से मुझे खाली हाथ भेजा तो मैं जब घर जाऊँगा या दुनिया वाले जब देखेंगे तो ये यही कहेंगे, बताओ तुम उस दर पे मांगने गए थे और खाली हाथ आ गए। तो इसमें मेरी बेइज्जती नहीं है, इसमें आपकी है। मान के चलिए कि वहाँ पे गया और वो दुनिया को देने वाला लेकिन तुम्हें नहीं दिए। तो ये सारी चीज़ें मेरे कहने का मतलब है। तो हम काम ऊपर वाले के भरोसे करते हैं, अल्लाह के भरोसे, तो फेल नहीं हो सकते। कहने का मकसद ये था। फिर उसके बाद हमें आज़ादी मिलेगी बहुत ही जल्द, पैसों से और समय यानी कि टाइम से, और बहुत ही जल्द आपको अच्छी खबरें मिलने वाली हैं, कामयाबी जल्द ही मिलने वाली है। साथ ही साथ पहले से ज़्यादा मजबूती से खड़ा हो चुका है और काफ़ी चीज़ें, काफ़ी लोग लगे हैं बड़े पैमाने पे, और साथ ही साथ हम लोग गोल्ड के बने हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही है, मज़ा आता है सुनने के बाद। पर यह है कि आदमी कहता है ना कि सब कुछ सही है पर पैसा नहीं मिलता तो बैटरिया डाउन रहती है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी वक्त आएगा। तो फिर हम लोग पिछली बातों को भी करेंगे और फिर उस नई बातों को भी। उसके साथ साथ हम लोग इतिहास बनाने वाले हैं बहुत ही जल्द। ऐसे सारे प्रोडक्ट को जो आप आने वाले हैं उसको देख करके आपको अच्छा महसूस होने वाला है, और आप उसी को देखने और समझने में ही आपके वक्त बीतते रहेंगे और आप उसको यूज़ करते रहेंगे। इधर आपका रेवेन्यू, कमीशन, ये सारी चीज़ें प्लस होती रहेंगी आपके वैलेट में। बस बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या बताया जाए, क्या क्या बातें की जाए। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और फिर मज़ा नहीं आएगा कि इतनी बड़ी वीडियो। बाकी ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आप अपडेट्स नज़रें बना कर रखें और बस लगे रहें। तो चलता हूं मैं आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।